ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब ये स्त्री महाराज पुरंजन को आगे उत्तर देते हुए बताती है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि ये जो तुम्हारे पीछे हमेशा एक सांप रहता है, वो हमेशा जागृत रहता है और वो तुम्हारी रक्षा करता रहता है, ये सर्प कौन है? तो ये स्त्री उत्तर देते हुए बताती है कि ये जो मेरे सारे सहयोगी हैं, जो मेरे मित्र हैं, केवल मैं इतना जानती हूँ कि ये सारे मेरे मित्र हैं, और ये और मैं केवल इतना जानते हैं कि हमारे बारे में हमारे माता पिता कौन हैं, ये तो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर अभी प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं, इतना हमें पता है। और ये जो सर्प है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमेशा 24 घंटे जागृत रहता है और 24 घंटे हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में उपस्थित रहता है। लेकिन इसके बारे में भी मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आचार्यगण इस विषय में बताते हैं, ये सर्प क्या है जो हमेशा जागृत रहता है? तो इसे कहते हैं वाइटल फोर्स, मतलब जीव शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं चेतना या प्राण। तो हम वो देख सकते हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर में चेतना रहती है, प्राण रहते हैं, तो हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे ही शरीर से चेतना निकल जाती है, अगर आप कुछ भी इस शरीर को करेंगे, इस शरीर के द्वारा कुछ भी प्रतिक्रिया आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। जब कोई व्यक्ति जीवित है, अगर मैं उसे कुछ जोर से गलत कहता हूं, तो वो व्यक्ति हो सकता है क्रोधित हो जाए मेरे ऊपर। लेकिन अगर वही व्यक्ति मृत हो गया है, उसके शरीर में अब प्राण नहीं है, तो हम कितने भी अपशब्द क्यों ना कह लें, लेकिन उस व्यक्ति से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये जो सर्प यहां पर बताया गया है, जो हमेशा इस शरीर में जागृत रहता है, वो है हमारी वाइटल फोर्स, हमारी चेतना, ये जिसे हम प्राण कह सकते हैं। हमारी जागृत अवस्था में तो हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं, तब भी हम देखते हैं हमारे हाथ कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे पांव कार्य नहीं कर रहे हैं, हम सुषुप्त अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी हम श्वास लेते हैं। जिस प्रकार से सांप जो होता है, अगर उसे भोजन भी ना मिले, लेकिन अगर उसे वायु मिलती रहे, तो वो जीवित रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब सारी इंद्रियां भी सुषुप्त हो जाती हैं, हमारी चेतना फिर भी जागृत रहती है प्राण के कारण। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई जाती हैं: जागृत अवस्था, सुषुप्ति और स्वप्न।
तो जागृत में तो हम लोग देख सकते हैं, हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इन आँखों के द्वारा हम देखते हैं, कानों के द्वारा हम सुनते हैं। जब हम सुषुप्त में रहते हैं तो हो सकता है कि हम स्वप्न भी ना देखते हों, लेकिन फिर भी हमारा श्वास चलता रहता है, हम जीवित हैं। और दोबारा जब हम जागृत हो जाते हैं तब हमारी सारी चेतना वापस आ जाती है। जब हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। मैं कहाँ पर सो रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पत्नी कौन है, मेरा परिवार कौन सा है, सब भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोबारा जागृत होते हैं दोबारा हमें ये सब कुछ याद आ जाता है। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो स्वप्न अनेकों प्रकार के हम विचार करते हैं, अनेकों प्रकार के हम स्वप्न देखते हैं। कई बार हम स्वप्न देखते हैं कि मैं राजा बन गया, मेरा बड़ा महल है। कई बार हम स्वप्न देखते हैं कि मुझे एक सोने का बड़ा पर्वत प्राप्त हो गया है। तो अनेकों प्रकार के हम स्वप्न देखते हैं। तो उस समय तो हमें ज्ञान है कि हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं वो तो सो रही हैं, लेकिन मन फिर भी कार्य कर रहा है। मन अनेकों प्रकार के विचारों में खोया हुआ है। लेकिन जब स्वप्न भी नहीं रहता है, गहरी नींद में सो रहे हैं, तब केवल श्वास के द्वारा हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है जीवित है। तो ये तीनों प्रकार की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लेकिन तीनों अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि चेतना रहती है। तो ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये चेतना कहां से आती है। भगवान कहते हैं अविनाशी तू, ये जो चेतना है जब शरीर नष्ट हो जाता है, ये न सर्वम इदम ततम, ये जो सारे शरीर के अंदर में फैली हुई है उसे चेतना कहते हैं। ये अविनाशी है। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो चेतना जो है आत्मा के साथ में अगले शरीर में जाती है। तो आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है उसकी चेतना। वो चेतना कई बार ढक जाती है, कई बार हम लोग सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन चेतना हमेशा साथ में रहती है। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद में ये हमने यहाँ पे जो है इस शरीर से प्राण त्याग दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेतना जो है मर जाती है। शरीर नष्ट हो गया है और जो चेतना इस शरीर में जो दिखाई देती थी वो अब नहीं दिख रही है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति जो है पूरी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, कोमा में भी चला जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जीवित है। जब हमारा ऑपरेशन होता है तो कई बार हमें जो है कुछ केमिकल सूंघा करके, क्लोरोफॉर्म या कुछ केमिकल को सूंघा करके हमें अनकॉन्शियस किया जाता है। तो उस समय में डॉक्टर हमारे शरीर के ऊपर उसने क्या किया क्या नहीं किया हमें तो कुछ पता नहीं रहता है। तो मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है कि चेतना को हम कवर कर दें किसी न किसी प्रकार से, लेकिन ये चेतना फिर भी मरती नहीं है। ये चेतना हमेशा रहती है। जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं तो जो चेतना के अंदर में हमारे अनेकों प्रकार के विचार हैं, जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस हमने अर्जित की है संसार से, उस प्रकार का जीवन हमें प्राप्त होगा। अगर मृत्यु के समय में हमारी चेतना केवल भौतिक विषयों में डूबी हुई है तो हमें भौतिक शरीर की दोबारा प्राप्ति होगी। अगर जानवरों के प्रति हमारी चेतना डूबी हुई है, उसी विचारों में हमारी चेतना जो है उससे प्रभावित है,
तो मृत्यु के समय में ये शरीर छोड़ने के बाद में उसी प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। और अगर हमारी चेतना कृष्णा भावनामृत हो गई है, तो जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे तो कृष्णा भावनामृत होने के कारण यही चेतना हमें भगवत धाम तक लेकर के जाएगी। तो ये चेतना जो है आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर की तरफ लेकर के जाती है। और यही चेतना जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, कृष्णा भावनामृत हो जाती है, तो इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमें जो है समझना है। तो ये स्त्री जो है, बुद्धि जो है, यही बता रही है कि इसे ज्ञान नहीं है कि ये जो सर्प है ये कौन है, लेकिन उसे इतना केवल ज्ञान है कि हाँ, ये 24 घंटे जो है जागृत रहता है। हम सो जाते हैं, लेकिन ये जो सर्प है ये हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करता रहता है, सुरक्षा में रहता है। तो आगे ये स्त्री कहती है कि आप भी मेरी तरफ आकर्षित हैं और मैं भी आपकी तरफ आकर्षित हो चुकी हूँ। तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि आप इस शहर में यहाँ पर आए हैं और मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, भद्रम ते, कि तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। मेरा भी सौभाग्य है कि तुम यहाँ पर आए हो और मैं भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। और वो कहते हैं कि क्योंकि तुमने इच्छा प्रकट की है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, तुम अनेकों प्रकार से अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं कि मैं और मेरे जितने भी ये सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर सकें। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जिस प्रकार से ये स्त्री जो है यहाँ पर महाराज पुरंजन को प्रपोजल दे रही है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ पर आए हो, मैं भी बड़ी भाग्यशाली हूँ और हम दोनों का मिलन हुआ है और तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं हैं पूरी करने के लिए, और मैं और जितने भी मेरे सहयोगी गण हैं, हम सब पूरी प्रकार से जो है कोशिश करेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये हमारी परिस्थिति इस भौतिक संसार में है। हम अपनी बुद्धि, और उनके सहयोगी कौन है, बुद्धि के सहयोगी कौन कौन है, मन और अनेकों इंद्रियां, और हर एक इंद्रिया की अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। जैसे जीभ की अनेकों प्रकार के भोजन करने की इच्छा है। कभी आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि इस जीभ के कारण व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि विदेश में उन्होंने देखा है कि एक जंगली पक्षी को खाने के लिए वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, जिसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यात्रा करके वहाँ पर खाने के लिए आते हैं। तो मतलब हमारी जीभ जो है हमें कहाँ कहाँ नहीं भटकाती है, हमारी आंखें हमें कहाँ कहाँ नहीं भटकाती है। आंखों के द्वारा हम सुंदरता देखना चाहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो ये हमारी हालत है इस भौतिक संसार के अंदर में। अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छा लेकर के हम भौतिक संसार में उतरे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परंतपा। भगवान ने तो भगवत गीता में अर्जुन को बता ही दिया है, इच्छा और द्वेष के कारण ही ये संसार की रचना होती है। जब हमारी अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं भोगने की, और जब हम भगवान से द्वेष करते हैं, तब ये संसार की रचना होती है। तो यही बता रही हैं कि
इंद्रियों का साथ लेकर के और बुद्धि का साथ लेकर के हम इस भौतिक संसार को अनेकों प्रकार से भोगना चाहते हैं। तो भक्तों में और अभक्तों में क्या अंतर होता है, वो भगवत गीता में भगवान ने सही प्रकार से समझाया है। भगवान कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हे कुरु नंदना। जो भक्तगण होते हैं वो बुद्धि का प्रयोग जो है एक प्रकार से करते हैं, एकाग्र होकर के करते हैं। मतलब केवल भगवान की संतुष्टि के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। और इस प्रकार के लोग भगवान कहते हैं, उनकी जो डिटर्मिनेशन होती है, उनकी जो निश्चय की करने की शक्ति होती है, वो अटूट होती है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। उसको क्या कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि। जिस निश्चय को कोई नहीं तोड़ सकता है उसे व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। ये हो गई भक्तों की बात। अभक्त लोग जो होते हैं, भगवान कहते हैं, बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। क्योंकि लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग बहु शाखा, अनेकों प्रकार की शाखाओं में करते हैं, अनेकों प्रकार के विषयों में करते हैं, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का, सबका प्रयोग करते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनकी बुद्धि कभी भी निश्चयात्मिका नहीं होती है। वे अपने जीवन में कोई संतुष्टि की, किसी भी प्रकार के परम आनंद की प्राप्ति ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा सरल है। हम भौतिक संसार में भोगने के लिए आते हैं, तो अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि बुद्धि, मन, तन और जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर हम इन सब का प्रयोग भगवान की संतुष्टि में लगा देंगे तो आत्म संतुष्टि हो जाएगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी। और जब तक हम बहुशाखा में रखेंगे, अनेकों प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए रखेंगे, तब तक केवल असंतुष्टि ही हमारे हाथ में लगेगी। कोई परम आनंद की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो अब आगे इस विषय के बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।